हरिओम। सनसेट होने वाला है। यहाँ पे देखिए खेतों में इन्होंने डेरा लगाया हुआ है। ये जो इनके खुर हैं ये सड़ रहे हैं और फीवर भी इनको है ना। तो जितनी भी यहाँ पे भेड़ बकरियाँ हैं सबको ये प्रॉब्लम है। ये बोल रहे हैं टीम आई थी फार्मासिस्ट की और डॉक्टर्स की, उन्होंने चेक किया, फ़ोटो खींचे और चले गए। उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला। कल रात को मैं इनके पास पहुँचा था, तो यहाँ से मैं रात को 11 बजे गया, डेरे में बैठा हुआ था। ये जो यहाँ पे दादाजी बैठे हैं ये लोकल हैं, इनकी भेड़ बकरियाँ नहीं है लेकिन इनके एक खेत हैं। इन्होंने ये बिठा के किए हैं अपने खेतों में, क्योंकि इनका ये जो मिंगण है देख लीजिए, ये खाद का काम करता है, तो आगे अच्छी पैदावार होगी फसलों की। यहाँ पे जितने भी खेत हैं आप देख लीजिए, धान लगाई थी काट दी है। अब इतना माल हमारा बीमार है और कितना मर गया है। 18-20 नग 20-25 नग मर गए हैं और वो तो चल नहीं सकता है। खेत में बैठे डाल बढ़ के ढोल हो के पाते हैं। हमें बीमारी बहुत पड़ गई है, करो कुछ दया करो। पेड़ों से काट के इनको ये खिलानी पड़ रही है, क्योंकि ज़्यादा दूर ये जा नहीं सकती हैं और आसपास चरने के लिए कुछ है नहीं। बहुत ज़्यादा टेंशन में है ये चरवाहे, हर दिन 3-4 मेमने मर रहे हैं इनके, तो यही इनकी रोज़ी रोटी है। तो अगर ये नहीं रहेगा माल इनका तो फिर घर कैसे चलेगा इनका। हमारा माल देखो ना, हम कितनी दूर से आए घर छोड़ के, सब कुछ यही है ना। हम यहाँ कहाँ जाना, हमने रास्ते में खज्जड़ हो गया। अब तक घर दूर है हमारे, तो कह इनका वो कुछ इलाज बताओ या इलाज करो। 18-20 तो मर गए ना, तो ला लो अपने हिसाब से। एक भेड़ तो 7-7 हज़ार की तो है ना, तो दे लो टोटल कितना हो जाता है। फिर तो क्या कमाई है हमारी। ये बढ़ रहा है इनमें और ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये इनका एक डॉग है, एक और डॉग है और एक फीमेल डॉग है। वो दोनों जो स्वस्थ भेड़ बकरी हैं उनके साथ चले गए हैं, वो भी आ जाएंगे। यहाँ पे सियार बहुत ज़्यादा हैं, तो रात को वो आ गए थे आसपास डेरे के, तो ये कुत्ते दौड़ गए थे तीनों ही पिछली रात को, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं रात को। ये ना इंसान ना जानवर कोई भी डेरे के आसपास रात को नहीं भटक सकता। इनकी गार्डिंग कल रात को मैंने देखी, उधर पत्थर फेंको वाला। डॉक्टरानी आई थी ना लेडीज, उसने टीका लगाया और चला गई। फिर अच्छा। बोले बड़े वहाँ वेटनरी बंद है, बोले उसको वहाँ मेरे पास रस बहुत है, थे बोले मैं किल हूँ। रजौली में गए थे, वहाँ बोले हमारे पास बंदे नहीं है कोई, तो एक किला है। मैं बोले मैं कहीं से बुलाता हूँ। और कल को बोल रहे पता नहीं कल आते कि नहीं आते, कोई दवाई नहीं दी है, कुछ नहीं दी। बोले वो वहाँ से ले आओ स्टोर से और लगा दो। फिर जो बाकी स्वस्थ माल है वो वहाँ से आ रहा है, और भेड़ें कुछ तो आगे दौड़ के आ रही हैं। क्योंकि उनके बच्चे हैं यहाँ पे, वो भी बेचारे इन्फेक्टेड हो गए हैं। जो बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं ये तो सहन कर लेती हैं काफ़ी दिन तक, लेकिन जो मेमने होते हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इनके जो डॉग्स हैं उनके मज़े लगे हैं आजकल, डेली मीट मिल रहा है खाने को। तो देखिए कैसे दौड़ते हुए आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। ये देखिए अभी अपने अपने मेमने को ढूंढ रही हैं। अरे देखिए एक मेमना यहाँ दूध पी रहा है, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे। कितना शानदार मेल है। इसके सींग देखिए आप, बेचारा ये भी इन्फेक्टेड है। और अब ये भी आ गई है हरा चारा खाने के लिए। ये जो मेमना जा रहा है इस बेचारे की मदर भी इन्फेक्टेड है।
कल जब मैं रात को यहाँ पे था तो ये बता रहे थे कि जितना नुकसान इस बार हो रहा है उतना आज तक पहले कभी नहीं हुआ। और जितने भी चरवाहों से मिला सबकी भेड़ बकरियाँ इस बीमारी से ग्रस्त हैं। ये सेम ही रास्ते से आते हैं, जहाँ पे कोई एक डेरा रुका होगा तो वहाँ से फिर जो दूसरा डेरा गुज़रता है उसकी भेड़ बकरियाँ भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं। अगर दूसरे डेरे की कुछ भेड़ बकरियाँ हुई तो और जो डेरे में होंगी वो भी उनके संपर्क में आके इन्फेक्टेड हो जाती हैं। फिर मेम ने भी कल यहाँ डेरा था और आज वहाँ जैसे लगाएंगे। एक वहाँ पड़ा आगे देखो, दिखाओ ज़रा। कल रात को भेड़ का मीट बनाया था इन्होंने तो मैंने खाया नहीं। भेड़ के मेमने की टांगें कुत्ते खा रहे थे। वो वहाँ पे इनकी फीमेल डॉग है, ये देखिए, और आ रही है वहाँ से। ये देखिए, ये भी लंगड़ा के चल रहा है। पहले से 2 साल से चल रहा है कुछ बीमारी इनकी। खुर जो है फट रहे हैं उनका। पिछले साल इलाज कराया था, कुछ नहीं चल हो रहा है अभी। इस साल अभी तीसरी बार हुआ, ये तीसरी बार ज़्यादा कुछ है। हाँ, नुकसान तो बीच में हो रहा है बहुत नुकसान तो। पिछले साल आए थे इन दिनों में, लेकिन वो टेस्ट ले गए थे करके, वो रिपोर्ट कोई नहीं दिखाई उन्होंने। अच्छा, 3-4 बार मैंने 2-3 महीने के बाद फ़ोन किया था, कोई रिपोर्ट नहीं आई उनकी। बोला क्या जब आपने कॉल की थी उनको? उसने बोला अभी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, बोला अभी टेस्ट गए हैं। पिछले साल भी ये बीमारी हुई थी और टीम आई थी, सैंपल लेके गए थे, लेकिन उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं दी इनको। जितने भी मुझे चरवाहे मिले इस बार, बहुत सारे ये बोल रहे थे कि आते हैं, सैंपल लेके जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बताते हैं। इस साल तो बरसात में नुकसान बहुत हुआ है। रह जाती धुआं बरसात को, फिर वहाँ रात को बालू खा जाता, दिन को पड़ जाता था वो। फिर रहने से बाद पता लगता नहीं, थोड़े थोड़े से रहने से फिर जानवर खा जाता था। कोई 20 ना खा ले इस साल कोई। ये बोल रहे हैं कि इस साल बरसात में 20 भेड़ बकरियां भालू ने खा ली, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी, उनके खुर में इन्फ्लामेशन हो गई थी, ज़ख्म हो गया था, सड़ गए थे, तो वो आगे चल नहीं पाई, जिसकी वजह से वो पीछे छूट गई और भालू ने शिकार बना लिया। यहाँ पे आसपास कोई भालू नहीं है और यहीं पे ही ये कुछ दिन रहेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे इंदौरा साइड, वहाँ पे ये 4 महीने रहेंगे। लोगों ने गोबर खेतों में छोड़ दिया है खाद के लिए। ये जो बीमारी है ना, हाँ, इसको हो गए आज 3-4 महीने हो गए हैं। 3-4 महीने। हाँ, ये नहीं बन रहा है। ये देखिए, ये खुर सड़ रहा है। हाँ, अंदर से। अब मैं इसको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल सही है। हाँ, और ये भी सही है। ये भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, लेकिन ये देखिए, हाँ जी। तो इसकी वजह से ये चल नहीं पाती हैं। यहाँ पे दर्द होता है इनको काफ़ी। अंदर से सड़ रहा है। ये है इनका दूसरा डॉग, ये देखिए, ब्राउन कलर का, ये भी मिक्स है। ये कब से चिल्ला रही है, इसको इसका मेमना नहीं मिला, और ये भी कब से चिल्ला रहा है, इसको भी इसकी मदर नहीं मिली अभी तक। और ये देखिए कैसे लंगड़ी चल रही है, ये भी देखिए, बहुत बुरी हालत है। तीन महीने पहले की है, ये अभी नहीं हो रही ठीक। अच्छा, ये ऐसे ऐसे 10-12 नाग है, कोई 10-12-15-20 हो गए, इतने नाग हैं। हालत खराब हो रही है और खराब हो रही है। और अच्छा, हाँ, इनका कोई कुछ नहीं हो रहा है। चलने बाकी है। चलती बहुत कम। आराम से आराम से आराम से। बस ये देखिए दोस्तों, ये सड़ रहा है, सड़ रहे हैं इनके खोरिए। ये आगे देखो, ये देखिए, ये भी, ये चारों हैं इसके। ये तीसरा भी और ये चौथा भी। चारों। हाँ,
छोड़ दो इसको, अब छोड़ दो। ये देखिए चल नहीं पा रही है ये। अभी अगर कोई स्वस्थ भेड़ होती तो कब की वहाँ पहुँच गई होती। देखिए बेचारी। परमट तो हमारे पास है, लेकिन जंगल जो है ना, वो लोकल जो दूसरे आदमी को गद्दी को बेच देते हैं, बिना परमट वाले को। अच्छा, उसके उनसे पैसे ले लेते हैं वो। कौन? जो मालिक है जंगल के नज़दीक है, जो लोकल जो है, अच्छा, वो उनसे पैसे ले लेते हैं, उनको बेच देते हैं। जिम्मेदार जो है, ज़मीन वाले जिम्मेदार, वो उनसे पैसे लेके उनको बेच देते हैं। वो मुश्किल पड़ी है अभी हमारे को। बूटे लगे नींबू के, सरकारी जगह में बूटे लगा दिए कई जो नींबू के। अच्छा, बाड़ बूड़ बना नहीं रहा है वो, उससे कोई रोकबंद नहीं कर रहा है, लेकिन बूटे लगा दिए उन्होंने नींबू के। इन्होंने परमिट लिया है सरकार से, और जहाँ से इनको चराने की अनुमति है वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं उस एरिया के, वो इनको चरने नहीं देते। और बिना परमिट वाले गद्दी चरवाहों को वो चराने देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। तो ये तो मतलब नाइंसाफ़ी है इनके साथ, और लोकल लोग ये गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी ये टैक्स भरते हैं ना आप? तो अब देख लीजिए, टैक्स भी भर रहे हैं और इनको चरने भी नहीं देते हैं लोकल लोग। तो ये गलत बात है। हुक्के में अभी ये भर रहे हैं ये अंगारे। और कल रात को जब मैं यहाँ पे पहुँचा, इन्होंने मुझे चाय पिलाई, दूध रख दिया था, फिर बाद में पता लगा कि चीनी नहीं है, तो फिर ऐसे पी लिया। लेकिन आज सुबह ले आए हैं ना। सुबह ले आए। ये अभी बकरी से दूध ले आए। ये देखिए चाय भी बन गई है अभी। अंधेरा काफ़ी हो गया है अब, तो मैं चलता हूँ।